नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल, जहां हर साल लाखों सैलानी आते हैं, बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन अब इसी सरोवर नगरी में कुदरत का एक ऐसा अनोखा अजूबा देखने को मिला है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। दरअसल नैनीताल में एक अंडरग्राउंड झील मिली है जो नैनी झील से करीब 400 मीटर दूर स्थित है। आईआईटी रुड़की के सर्वे में जब अंडरग्राउंड झील होने के संकेत मिले तो वैज्ञानिक भी चौंक गए। हालांकि अच्छी खबर ये है कि इस नई खोज के बाद नैनी झील से रिसाव की चिंताओं पर विराम लग गया है। नैनीताल का निचला हिस्सा पिछले 4 दशकों से संवेदनशील बना हुआ है। बलिया नाले में 1980 में आए भूस्खलन के बाद यहाँ सर्वे का काम शुरू हुआ, ट्रीटमेंट का काम शुरू हुआ और इसको लेकर के सर्वे किया आईआईटी रुड़की ने, वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून ने, और उसके बाद जो बात सामने आई है उसको देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ पर एक रिसाव हो रहा है और इस रिसाव को लेकर के जो बात सामने आई है, बताया जा रहा है कि ये रिसाव एक भूमिगत झील बन गई है जिससे हो रहा है। ये भूमिगत झील है, इसकी वजह से हम आपको ये झील तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इससे जो पानी का रिसाव हो रहा है उसको हम आपको स्पष्ट तौर पर दिखा सकते हैं। आप बहता हुआ यहाँ पर पानी देख सकते हैं। इसी दौरान आईआईटी रुड़की की सर्वे टीम ने ये 400 मीटर दूर भवाली की तरफ 70 मीटर इलाके का भूमिगत सर्वे भी किया और 2020 में सर्वे के बाद अब रिपोर्ट जब सामने आई है तो ये झील मिली है। 4 दशकों में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद स्थानीय लोगों को अब इस दहशत से निजात नहीं मिला। तब इस खोज विशेष पर अध्ययन किया गया और इस खोज में ये जो रिसाव मिला है उसको लेकर के कई तथ्य चौंकाने वाले हैं। आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ से पानी रिसाव हो रहा है और अब गवर्नमेंट जो है इस पानी को कैसे यूज करने वाली है नैनीताल वासियों के लिए। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक नई झील करीब 200 मीटर लंबी और 5 मीटर तक गहरी है। पहले माना जाता था कि भूस्खलन की वजह से नैनी झील में पानी का रिसाव होने लगा है। यहाँ तक कि भूस्खलन की वजह से कई लोगों ने अपने मकान भी छोड़ दिए। हालांकि बलिया नाला में रहने वाले लोगों का अब भी मानना है कि ये रिसाव नैनी झील की वजह से है और यहाँ कोई भूमिगत झील नहीं है। अब हमारे साथ स्थानीय निवासी गोपाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। गोपाल जी, बताया जा रहा है कि आपका घर भी यहाँ नीचे था जो कि टूट गया है और उसे अब नीचे शिफ्ट किया गया है। क्या वजह रही, कैसे आपका ये घर टूटा? भूस्खलन की वजह से या किसी और वजह से? नहीं मैम, भूस्खलन से टूटा। बरसात हुई और टूटते रहता था, लगातार होते रहा। पहले हल्का हल्का टूटा, फिर बाद में पूरा टूट गया था। फिर उसके बाद प्रशासन ने बोला कि प्रशासन ने नोटिस दिए कि यहाँ से घर खाली करो। फिर प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की कि नीचे चले जाओ। फिर ये नीचे जो रेजिडेंस बने यहाँ शिफ्ट किया। हमने यहाँ पे जगह जगह बोर्ड भी देखे हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ रहना खतरनाक है। तो ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर भी पानी का स्रोत होता है वो जगह बहुत ज़्यादा नमी के कारण खराब होने लगती है, वहाँ भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो क्या इसी वजह से आप लोगों को शिफ्ट कर दिया गया? जी मैम, नहीं, भूस्खलन तो यहाँ ऑलरेडी है क्योंकि ये पानी लेक से ही निकलता है। जो पानी नीचे दिख रहा है ये लेक का ही पानी है। आपका मानना है कि ये नैनी झील जो है उसी का पानी है? जी जी जी। वहीं भूस्खलन के मुद्दे पर जब प्रतिपक्ष संवाद ने स्थानीय लोगों से सवाल किया तो स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैडम, मेरे हिसाब से तो ये ऐसा है, वैज्ञानिकों का तथ्य है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, हम नैनीताल के बासिंदे हैं और बाई बर्थ मेरा यही है, इसके अंदर झील नहीं हो सकती। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और आप ये किस आधार पे बोल रहे हैं? अगर झील होती तो आज तक ये होता ही नहीं ना। जो यहाँ पे आपने जैसे बताया आपका जन्म यहीं पे हुआ है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो अब खंडर बन गई हैं, यहाँ पे क्या रहने वाले पहले रहवासी थे यहाँ पे? बेसिकली ऐसा है ना, कुछ चीज़ें ऐसा है, इसके जो ये फ्रैक्चर रॉक है इसमें थोड़ा लोड भी पड़ा है पहले से यहाँ पर, क्योंकि अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ था उसकी वजह से। क्योंकि लैंडस्लाइड पहाड़ में होना ये तो नेचुरल सी बात है, और नैनीताल जैसी जगह में और इस डेंजर जोन में ये बहुत ही मतलब भयावह स्थिति थी, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पर ओवरलोड कंस्ट्रक्शन हो चुका था। तो ये सारी चीज़ जो है उसी का नतीजा है। अच्छा, हमारे पीछे जैसे ये घर हैं और आते हुए भी मैंने देखा कि कई घर हैं जो कि ये टूटे पड़े हुए हैं, तो ये क्या लोग छोड़ करके चले गए हैं या फिर इसी झील की वजह से? हुआ 2 साल पहले जो इनफैक्ट 2017 में बहुत हैवी लैंडस्लाइड हुआ था, तो गवर्नमेंट के ने इंस्ट्रक्शन दिए थे डीएम साहब को यहाँ के कि इन लोगों को, बासिंदों को माइग्रेट किया जाए। तो 2015 से यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, 2017 में इनको शिफ्ट किया गया नीचे। यहाँ से जितने भी यहाँ के बासिंदे का मेरे हिसाब से 150 से 200 परिवार यहाँ से नीचे माइग्रेट हुए हैं। कई समाचार पत्रों ने छापा कि बलिया नाला में भूमिगत झील मिली है।
इतना ही नहीं, IIT रुड़की, वारियर इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं के सर्वे के मद्देनजर समाचार पत्रों ने लिखा कि भूमिगत झील है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर जब प्रतिपक्ष संवाद की टीम ने सभी पक्षों का गहनता से अध्ययन किया और समाचार पत्रों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर लिखे गए इस मुद्दे का खंडन करने के लिए सभी संबंधित विशेषज्ञों की राय ली, तो उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपको भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर चारुपंत की बातें सुनवाते हैं। बलिया नाले में IIT रुड़की ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे से ये बात सामने आई है कि वहाँ एक भूमिगत झील है जिससे पानी का रिसाव हो रहा है। इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर चारुपंत हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है। जैसा कि आपको मालूम है, नैनीताल और नैनीताल के आसपास की जो चट्टानें हैं वो चूने से बनी हुई हैं। चूने की चट्टानों में ये होता है कि उसमें पानी रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से गुफाएं बन जाती हैं। गुफाओं में बरसात का पानी जाता है, तो जहाँ कार्बोनेट वाली रॉक्स होती हैं वहाँ गुफाएं और पानी का भूजल का अंदर जाना इन सामान्य प्रक्रिया है। तो जिस स्प्रिंग की आप बात कर रहे हैं वो भी कार्बोनेट रॉक्स में है। वह कोई नई घटना नहीं है। यह ब्रिटिश कालीन समय से ही उस स्प्रिंग के पानी को पीने के लिए, गाँव की सप्लाई के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हाल में बलिया नाला में लैंडस्लाइड होने की वजह से उसी स्प्रिंग ने अपना स्थान बदल दिया और वो भवाली रोड की तरफ से प्रमुखता से दिखता है, जिसमें काफ़ी डिस्चार्ज है। तो उस पानी को निकालने की ज़रूरत है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। वो ड्रिंकेबल है। हमारे विभाग ने और IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने उस पानी की क्वालिटी को परखा है, तो पीने लायक है। उसको चाहे लेक में डालें या डायरेक्ट सप्लाई करें, मैं समझता हूँ स्प्रिंग वाटर है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी है। तो जहाँ तक आपके दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग की बात है, लेक का होना ऐसे इलाके में, पहले तो इतनी जिस डायमेंशन की लेक बताई गई है उस डायमेंशन का यहाँ लेक हो ही नहीं सकती है। लेक होने का मतलब हुआ कि उसके ऊपर वो कोलैप्स कर जाएगा, उसके ऊपर जो रॉक्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी। तो ऐसे अंडरग्राउंड लेक होने का न तो कोई प्रमाण उन लोगों ने दिया है, नहीं मैं समझता हूँ ये संभव है। जिस लोकेलिटी की आप बात कर रहे हैं वहाँ ये संभव नहीं है। तो क्या इसे हम एक जल भंडार बुला सकते हैं झील की वजह? ये नॉर्मल स्प्रिंग कहूँगा मैं इसको, जिसका पानी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब पानी को अपलिफ्ट करने की भी बात की जा रही है, जिलाधिकारी जो हमारे धीरज गर्ब्याल हैं उनका कहना है कि इसको अपलिफ्ट करके नैनीताल वासियों की जो पानी की ज़रूरतें उसे भी पूरा किया जाए। ये बहुत अच्छा कदम है। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा लेक के ऊपर जो पानी का अब कमी हो जाती है मई जून के महीने में, वो कम होगी और पीने का पानी, अच्छा पानी मिलेगा। उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। तो ये कहना कि उसका दुरुपयोग हो रहा है असल में, अभी मैं कहूँगा तो इसको यूज़ करना चाहिए इस पानी को, और चाहे लेक में डालें या डायरेक्टली सप्लाई करें लिफ्ट करके, वो दोनों बहुत अच्छे कदम होंगे नैनीताल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर चारुपंत ने किसी भी भूमिगत झील होने से इनकार किया, साथ ही सर्वे पर भी सवाल उठाए। वहीं जब इस पूरे मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन जोशी से बात की गई तो उन्होंने भी भूमिगत झील होने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो ये झील जो शब्द है, ये शब्द गलत है। झील हमेशा धरातल पे खुली हुई झील होती है, उसको ही पानी का जो जल भंडार होता है और बड़े तालाब से बड़ा आकार का हो उसको झील बोलते हैं। जिस तरह से नैनीताल को हम झील, कई बार लोग नैनीताल को भी झील बोलने में संकोच कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक ज़मीन के अंदर जो जल राशि एक या बड़ा जल भंडार है और जल शिराएँ जो पहाड़ों में होती हैं, उसके बाद अगर एक जो यहाँ नैनीताल में एक बड़ी अच्छी बात है कि एक 200 मीटर लंबा, 5 मीटर गहरा और ज़मीन से करीब 70 मीटर नीचे एक जल भंडार हमको एक मिला है। उसको झील तो हम कभी भी कतई भी नहीं कह सकते। उसके लिए अंग्रेजी में आप एक्यूफर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और हिंदी में उसको आप एक भूजल भंडार, एक आप उसको ये कह सकते हैं। हालांकि इस पूरी खबर में नैनीताल वासियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि डीएम धीरज गर्ब्याल ने इस रिसाव वाले पानी से नैनीताल वासियों की पानी की समस्या को खत्म करने के लिए कार्य में जुट गए हैं और उन्होंने 8 सदस्यीय टीम का गठन कर बलिया नाला के इस रिसाव वाले पानी को अपलिफ्ट करने की योजना बनाई है।
आईआईटी रुड़की और वाडिया इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में बताया कि बलिया नाला में एक भूमिगत झील मिली है। लेकिन जब हमने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की, यहाँ के निवासियों से बातचीत की, साथ ही कुमाऊं यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर चारूपंत से बात की, तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया कि कभी भी कहीं भी कोई भूमिगत झील हो सकती है। डॉक्टर चारूपंत से जब हमने बातचीत की तो उनका मानना है कि ये मात्र पानी का एक स्रोत है जो कि पहाड़ों में अक्सर देखने को मिल जाता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।